राधे राधे दोस्तों। आज हमारी जो चर्चा होगी वो हम लोग निबंध पर बात करेंगे। हम क्यों निबंध पे बात करना चाह रहे हैं, कैसे बात करेंगे और क्यों आपको मुझसे पढ़ना चाहिए, इन सभी के उत्तर आज आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं जो भी कहूंगी उसके लिए मैं प्रमाण दिखाऊंगी कि क्यों, क्योंकि हमारे आपके बीच की जो विश्वसनीयता है वो सबसे पहले बन जानी चाहिए। अगर कोई भी किसी भी को पढ़ाने लगेगा तो बच्चों विश्वास नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि मुझे आज साक्ष्य के साथ आना पड़ा कि क्यों आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, अभी मैं वीडियो के अंत तक आपको दिखाऊंगी कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। तो आइए पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा कि क्यों मैं निबंध पे चर्चा करना चाह रही हूँ। तो निबंध पे चर्चा करने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि इस समय समीक्षा अधिकारी का मेंस लगा हुआ है और यूपीपीसीएस का भी मेंस लगा हुआ है और इसके साथ उत्तराखंड का भी मेंस है जो अभी पोस्टपोन हो गया, लेकिन जल्दी वो भी होगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम सब जानते हैं कि इन सभी में निबंध का एक बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अनुभव को आपको निबंध के माध्यम से दिखाऊं। अब दूसरा प्रश्न है कि आखिर क्या करना चाह रही हूं मैं, क्या आपको बताना चाह रही हूं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय जो लोक सेवा आयोग में मेंस की परीक्षाएं हैं, उसमें क्या होता है, 3 टॉपिक हमें निर्धारित कर दिए गए हैं। वो 3 टॉपिक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो 3 टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं वो है खंड क मतलब ए में, उसमें हमको साहित्य, सामाजिक साहित्य और संस्कृति, इससे जो प्रश्न आते हैं वो साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य ने समाज को प्रभावित किया है, समाज ने साहित्य को प्रभावित किया है, इन सब से रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है कि सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्कोप देखने को हमें मिल जाता है। गरीबी है, किसान है, महिला है, ये सारी चीजें हम किस पे देख लेते हैं, हमारे सामाजिक क्षेत्र है कि महिला सशक्तिकरण क्या है, किसानों की दशा क्या है, गरीबी को कैसे दूर किया, ऐसे सारे प्रश्न इसमें आते रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें कभी एक चुनाव को लेकर प्रश्न आया और कभी देखेंगे अभी जैसे राष्ट्रपति पुतिन का आगमन हुआ भारत, तो इस पे भी निबंध बनने की पूर्ण संभावना रहती है। खंड ख की अगर बात करें तो इसमें विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी आया है। जैसे अगर हमारा चंद्रयान गया हो या कोई नई मिसाइल गई हो, नया काम हुआ है, नया जो इनोवेशन हुआ है, उस पर प्रश्न लोक सेवा आयोग पूछता रहा है। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो जब नोटबंदी आया था उससे संबंधित प्रश्न आते रहे हैं, निबंध देखे गए हैं। कृषि और व्यापार, कृषि की दुर्दशा पर, कृषि को कैसे आय दुगनी की जा सकती है, ये सभी प्रश्न हमने देखे हैं परीक्षाओं में। अभी कुछ आपको प्रश्न दिखाऊंगी जिसे आप देखकर समझ जाएंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जो करंट पे चलती रहती है, जो प्रमुख है, वो सभी क्या होते हैं, हमारी परीक्षा के अंग होते हैं, तो इस पर भी कुछ निबंध हम देखेंगे। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं क्यों, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, ये सब क्या है, जन और धन की हानि होने के कारण किसी भी देश की संपदा बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत हानि हो जाती है। सो दैट क्या है कि इस पर भी प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि अधिकारी होने के नाते इन सभी प्राकृतिक आपदाओं पर आपका दृष्टिकोण कैसा है, वो क्या होता है, कोई भी संस्था जानना चाहती है, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय विकास योजनाएं। सर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर क्या होता है, विविध प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें हमने देखा कि मनरेगा एक ऐसी योजना रही जिस पर बहुतायत प्रश्न पूछे गए हैं। हम एक निबंध इस पर भी करेंगे। आइए कुछ ऐसे और भी कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि कैसे टॉपिक्स पे आए हैं। फिर ये देखिए हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये जो प्रश्न पत्र है वो सॉल्व किया जा रहा था, उसी में से मैंने पिक्चर लिया है। तो आइए आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो हमारा प्रश्न है वो साहित्य से अगर देखें तो तुलसी के रामचरित्र का समाहित वो दर्शन का वर्णन करता था, तो तुलसी के जो रामचरित्र है उस पर प्रश्न आ गया था। जाति प्रथा समाप्त तो कैसे की जा सकती है, इस पर प्रश्न है, ये पेपर 2010 का है। उस पे लोकपाल बनाम जन लोकपाल, उस समय आंदोलन चल रहा था 2010 में, इसलिए ऐसा प्रश्न हम लोगों को मिला था कि लोकपाल तथा
जन लोकपाल विधेयक पर आया हुआ था। फिर जंगल लगाए कहते हैं कि जंगल लगाए नहीं, सिर्फ बचाए जा सकते हैं, इस पर एक प्रश्न था जो हम देख सकते हैं खंड ख में आया हुआ था। महामारी एक अभिशाप, कोरोना के कोरोना कोरोना का तो 19 में आगमन हुआ था, लेकिन उस समय भी हमें महामारी से क्या हुआ था, एक प्रश्न देखने को मिला था 2010 में। उसके बाद घटीती कृषि भूमि, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है और कृषि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, इसीलिए क्या है, ये भी प्रश्न आया था कि कैसे भारत में कृषि की भूमि क्या है, घटती जा रही है। ऐसे ही कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे भारत पाक नए रिश्ते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के, सुनामी और भारत जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है, मनरेगा जैसे हमने बात किया, देखिए मनरेगा पर भी प्रश्न है। ये ये सारे प्रश्न आते रहते हैं, हम इसकी चर्चा कर लेंगे। आज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं क्या करना चाह रही थी, मेरा करने का पर्पस ये है कि मैं आपको कम से कम 10 से 15 ऐसे निबंध दे लूं जो आने वाली इन 3-4 परीक्षाओं में ही नहीं, हमेशा के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाए और आपको वो मार्गदर्शन मिल जाए जो आपके भटकाव को कम कर सके। क्यों? क्योंकि जब हमारा मेंस का एग्जाम होता है उस समय समय का बहुत दबाव होता है, जिसके कारण हमारे क्या होते हैं, एस्पिरेंट जो है बहुत अच्छे से निबंध पर ध्यान नहीं दे पाते। खासकर जो नई तैयारी वाले होते हैं, जिनका प्रीलिम्स निकल जाता है, वो क्या उनके अदर सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान रहते हैं और निबंध कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। इन्हीं सबको हम लोगों ने अपनी तैयारी पर देखते हुए कि कहाँ हम गलतियां करते हैं, कहाँ हम प्लस कर सकते हैं, इस आपके लिए हमने निबंध की श्रृंखला को सोचा है। आइए देखिए कि आपको हमसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो इन सब कामों को करा रहे हैं, तो इससे कोई इनकार नहीं है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कराते हैं। लेकिन मैं क्यों करा सकती हूँ ये आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्यालय उत्तर प्रदेश सेवा लोक सेवा आयोग इलाहाबाद से क्या था, ये साक्षात्कार पत्र था जो किसे मिला था, मुझे। तो मुझे क्या हुआ था, यूपी लोअर पीसीएस का जो है साक्षात्कार देने का मौका मिला हुआ था। और वो साक्षात्कार तक पहुंचा मैंने कैसे उस विजय को हासिल किया था वो मैं बताती हूँ। वहां पर निबंध का कहीं ना कहीं बहुत रोल था, और जिस पर उस पर जो निबंध लिखा था, जिसने मुझे साक्षात्कार तक पहुंचाया था, मैं चाहती हूँ कि वो निबंध मैं आप तक पहुंचा दूं। इसीलिए मैं इस श्रृंखला को लाना चाहती हूँ। तो आप हम पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये निबंध मुझे साक्षात्कार पहुंचाया था। तो आशा करती हूँ कि आपको साक्षात्कार नहीं, पूरे के पूरे क्या है, परिणाम तक पहुंचा दे। आइए नेक्स्ट और कुछ देख ले कि आप क्यों मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रमाण देखिए, ये भी आप देख सकते हैं। ये क्या है, अधीनस्थ उत्तर प्रदेश लोक सेवा का अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी से क्या था, साक्षात्कार पत्र मिला है मुझे। क्यों मिला था? क्योंकि रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था ना, वो क्वालिफाई हुआ था, इसके लिए मुझे साक्षात्कार देने का मौका मिला था। तो आप इसलिए भी भरोसा कर सकते हैं कि आपको निबंध पढ़ाने वाला कहीं ना कहीं आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकता है। मैं तो कहती हूँ कि आप परिणाम तक पहुंचेंगे। उसके बाद एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नेक्स्ट है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में क्या, जो उच्च न्याय हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का भी क्या सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है, उसका रिटेन क्वालिफाई हुआ था, जिसके लिए कॉल हुई थी। लेकिन यहाँ पर मैं टाइपिंग फेल कर गई थी। क्यों टाइपिंग? क्योंकि मैं जब टाइप कर रही थी तो मशीन के सब 5-10 मिनट का मिला हुआ था, और 10 मिनट में क्या हुआ था, जैसे ही मैंने 4 मिनट्स कंप्लीट किए, सारी की सारी पता नहीं कौन सी स्विच जो है मुझसे प्रेस हो गई कि वो सारे के सारे कंटेंट ऊपर चले गए। अब उतनी घबराहट में कि 2-3 मिनट क्या हो कि उसी में टाइपिंग पूरी करनी, तो नहीं हो पाया था। लेकिन ये है कि ये सारी चीजें इस बात को जरूर कहती हैं कि मैं कहीं ना कहीं आपके लिए सहायक हो सकती हूँ। इसी विश्वसनीयता के लिए ये मैंने स्क्रीन पर अपने लिए नहीं लगाया, क्योंकि आप लोगों का विश्वास मिले और मैं अपने ज्ञान को पहचान तक पहुंचा पाऊं, आप तक पहुंचा पाऊं, और आपको कहीं ना कहीं आपके राह में अपने योगदान को दे पाऊं, इसलिए दिखाना पड़ा मुझे, जिससे कि आप समझ पाए कि आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो भरोसे वाला इंसान है। और उस विश्वास, क्योंकि हम अगर किसी भी चीज को विश्वास के साथ करते हैं तो वो हमें परिणाम तक जरूर पहुंचाता है। आगामी कुछ आने वाले वीडियो पे हम अपनी इस यात्रा को तो बताएंगे ही बताएंगे कि आप कैसे निबंध को लिख सकते हैं।
कोशिश करूंगी कि कुछ मेंस के जो हमारे आंसर राइटिंग हुआ करते थे, क्योंकि रिटेन के एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मेटिंग भी होती है, उसे भी करेंगे, जिससे कि आपको मेंस में सहायता मिल सके और आप साक्षात्कार तक ही नहीं, पूरी की पूरी अपने मुकाम तक पहुंच पाए, अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। इस आशा और विश्वास के साथ मैं ये अपना प्रयास आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अब रही बात कि हमने क्या गलतियां की थी, साक्षात्कार पहुंच गए और उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने, तो ये बहुत बड़ी यात्रा वृत्तांत है, जिसे मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि मैंने क्या गलती की थी, क्या सरकमस्टांसेस थे, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं ये भी बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझसे क्या गलतियां हुई थी, जो इतना कुछ होने के बाद भी बेरोजगार रहना पड़ा कहीं ना कहीं। तो और उसके बाद क्या, फिर भी ये है कि हाँ, पढ़ाई में एक इंटरेस्ट होने के कारण, पढ़ाई की ओर बहुत रुझान होने के कारण मैं निरंतर कहीं ना कहीं, कभी कंटेंट राइटिंग का तो कभी टीचिंग का काम करती रही। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो कुछ है मेरे पास, मैं आप सभी एस्पिरेंट तक पहुंचा पाऊं, जिससे आपकी यात्रा थोड़ी सहज और सरल हो जाए। इसके साथ ही एक ही ऐसी परीक्षा थी जिसे मैंने पूरा क्वालिफाई किया था, वो था आर्काइव्स इंडिया का रिकॉर्ड मैनेजमेंट का एग्जाम। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा कि मार्च फरवरी मार्च में एग्जाम होता है। मेरे पास अभी उसका कोई कागज नहीं था, इसलिए मैं प्रस्तुत नहीं कर पाई। मुझे अगर जैसे ही कुछ मिलता है तो मैं बताऊंगी कि आप उस एग्जाम को कैसे दे सकते हो। उसे देने के लिए आपको मास्टर हिस्ट्री में होना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या गलती की थी, और उस एग्जाम में मेरी 3rd रैंक लगी थी। सो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किसी भी एग्जाम में, अच्छा, उस एग्जाम में 3rd रैंक लगने का बस कारण ये था क्योंकि उसमें समीक्षा अधिकारी मेंस का एग्जाम लगा था और मैंने निबंध बहुत अच्छा लिखा हुआ था। यही कारण है कि उस समय 3rd रैंक लगी थी। मेरे पास कुछ भी मिला तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी, लेकिन अपने इसी विश्वास को मैं आपका विश्वास बना देना चाहती हूँ। आपके समझ कुछ निबंध के मॉडल प्रस्तुत कर देना चाहती हूँ, जिससे आपकी परीक्षा या आपकी मंजिल आपके कुछ करीब आ जाए। आशा करती हूँ कि मैंने जो कहा आप उसको देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और सहयोग जरूर देंगे। देखिए, मेरे पास ना कोई ग्रुप नहीं है जिस तक मैं ये बात पहुंचा पाऊं। मेरे पास बस यही एक प्लेटफॉर्म है जो आप मेरी बात समझ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और मेरा ज्ञान अपने काम के लिए ले सकते हैं। तो साथ में आइए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा प्रमोट करिए, जिससे मैं अपनी इस यात्रा को आप तक सफलतापूर्वक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।